क्या चालबाज चीन की नजर सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक पर है? भारत की यह सबसे संवेदनशील इलाका आज सवालों के घेरे में क्यों है? क्यों करीब 20 किलोमीटर चौड़ा रास्ता जो भारत के पूर्वोत्तर को भारत के मुख्य भूमि से जोड़ता है, दुनिया भर के रणनीतिक नक्शे पर चर्चा का कारण बन गया है? क्या चिकन नेक पर चीन कब्जा करने की तैयारी में है? क्या बांग्लादेश इस साजिश का हिस्सा बनने लगा है? ऐसे और भी कई सवाल हैं जो भारत के लिए खतरे का संकेत हो सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या भारत सच में इसको लेकर चिंतित है या इस कॉरिडोर के विस्तार की योजना बना रहा है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीमा के पास जो सैनिक गतिविधियां बढ़ी है, जिस तरीके से तैयारी की जा रही है, वह किसी बड़े झंझावात की ओर इशारा करने लगा। ऐसे में मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक हो जाता है कि क्या भारत को एक और युद्ध का सामना करना होगा? आइए इसी ज्वलंत सवालों की पड़ताल करते हैं। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा। एक छोटा सा रास्ता यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर, बोलचाल की भाषा में इसको चिकन नेक कहा जाता है, आज इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन गया? यह बहुत बड़ा सवाल है। समझने वाली बात यह है कि यह मतलब सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक भारत के 8 पूर्वोत्तर राज्यों को भारत के मुख्य भूमि से जोड़ने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन संवेदनशील सकड़ी सड़क मार्ग है। सकड़ी इसलिए क्योंकि कई स्थानों पर इस मार्ग की चौड़ाई 17 किलोमीटर है और कई जगहों पर 22 किलोमीटर। यही कम चौड़ाई इसको रणनीतिक रूप से बहुत ही नाजुक बना देती है। युद्ध या बड़े व्यवधान की स्थिति में पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को जोड़े रखना भारत के लिए हमेशा चुनौती देने वाला रहा, क्योंकि भारत के इस कमजोर कड़ी पर दुश्मन सदैव घात लगाए बैठा रहता है। यह अवस्था भारत के लिए एक प्रकार से बहुत गंभीर चुनौती बन चुका है। सवाल उठता है कि जब यह चुनौती सर्वविदित है, तो ऐसे में भारत क्या कर रहा है? क्या भारत सच में सतर्क है? हालिया घटनाओं पर नजर डालें तो स्थिति स्पष्ट होते देर नहीं लगेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा एजेंसियां, सेना और राज्य प्रशासन ने इस इलाके की निगरानी और तैयारी भी बढ़ा दी है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है, सीमा पार की घटनाओं पर सेना की पैनी नजर है। ऐसे में सेना की रणनीतिक तैयारियों पर गौर करें तो ये सारी चीजें भारत के सतर्कता का संकेत माना जा रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि पूर्वी सीमाओं के पास बांग्लादेश में फॉरवर्ड बेस स्थापित किए जा रहे हैं। खबर तो यह भी है कि इस कार्य में बांग्लादेश की मदद चीन कर रहा है। इधर भारत भी चुप नहीं बैठा है। सैनिक तैनाती और निगरानी को और बेहतर किया जा रहा है। हमारे वायु भी दिन रात पसीना बहा रहे हैं ताकि किसी भी मुश्किल चुनौतियों से समय रहते निपटा जा सके। अब इन्हीं तैयारियों को देखकर आम लोगों के जेहन में सवाल उठने लगा है। सवाल ये कि क्या सीमा पार युद्ध की तैयारी शुरू हो गई है? क्या चीन की मदद से बांग्लादेश दुस्साहस करने की हिमाकत कर सकता है? बहरहाल सीमा पर हलचल तेज हो चुकी है और किसी को नहीं पता कि अब क्या होने वाला है। बांग्लादेश की ओर से आ रही गीदड़ भभकी के बीच भारत में अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या सिलीगुड़ी कॉरिडोर का विस्तार करने का समय आ गया है? क्या भारत ऐसा करने में सक्षम है? यह एक ऐसा सवाल है जो इस वक्त सभी भारतीयों के मन में कौंधने लगा है। सवाल का संबंध इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स से भी जुड़ा है और भारत के ऐतिहासिक रणनीति से भी। जियोपॉलिटिक्स क्या कहता है? समझने वाली बात यह है कि किसी भी तरह का भौतिक विस्तार, जैसे दूसरे देश की जमीन पर कब्जा करके कॉरिडोर को चौड़ा करना, न सिर्फ अंतरराष्ट्रीय नियमों के खिलाफ होगा बल्कि उतना सरल भी नहीं होगा। यहां समझने वाली बात यह है कि भारत और बांग्लादेश के बीच 2015 में
लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था। वर्तमान में दोनों देशों के बीच का रिश्ता इसको और भी जटिल बना देता है। ऐसे में कुछ रणनीतिक विचारकों का मानना है कि कुछ अलग करना होगा, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बाईपास रूट बनाया जा सकता है, पुल या टनल बनाया जा सकता है, बेहतर रेल और सड़क कनेक्टिविटी को विकसित किया जा सकता है। यह सभी काम किसी विदेशी भूमि पर कब्जा किए बिना भी किया जा सकता है। कहते हैं कि सार्वजनिक विचार विमर्श या विश्लेषण में इस तरह के विचार सामने भी आने लगे हैं। हालांकि यह एक रणनीतिक मुद्दा है और इस पर सरकार या सेना क्या सोच रही है, यह बात किसी को ठीक से मालूम नहीं है। मतलब हम जो भी बता रहे हैं अनुमानों के आधार पर बता रहे हैं। इस विषय की ठोस जानकारी फिलहाल सार्वजनिक नहीं है। सोशल मीडिया पर इन दिनों यह सवाल जोर पकड़ने लगा है कि क्या भारत बांग्लादेश की भूमि पर कब्जा कर लेगा? क्या सिलीगुड़ी कॉरिडोर का भौतिक विस्तार होगा? फिलहाल तो हम इसको अफवाह मानकर ही चलते हैं, क्योंकि भरोसेमंद पब्लिक डोमेन के दस्तावेज में ऐसी कोई भी ठोस या आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि सोशल मीडिया पर इन दिनों सिलीगुड़ी कॉरिडोर के विस्तार की बहस खूब गर्म है। कहा तो यह भी जा रहा है कि कॉरिडोर के विस्तार के लिए भारत की सेना रन डाउन प्लानिंग शुरू कर चुकी है, लेकिन इसकी हकीकत बिल्कुल उल्टा है। यहां यह जान लेना जरूरी है कि भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा विनिमय पर बातचीत का एक बहुत ही लंबा इतिहास रहा है। आज भी आधिकारिक बयान अक्सर कूटनीतिक तरीके से परिस्थितियों को संभालने पर ही जोर देती है। अलबत्ता यदि बांग्लादेश की ओर से कोई हिमाकत हो जाए, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है, तब बात बिगड़ सकती है। एक सच यह भी है कि चिकन नेक के पास बांग्लादेश के भीतर सैनिक गतिविधियां अचानक बहुत तेज हो गई। भारत भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा। अब यही बात लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। लोग पूछने लगे हैं कि क्या यह कोई खतरे का संकेत है? कुछ रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि सीमा के नजदीक बांग्लादेश ने चीन की मदद से अपने एयरबेस का नवीनीकरण करना शुरू कर दिया। इसमें पाकिस्तान के सहयोग से भी इनकार नहीं किया जा सकता। यह जानकारी किसी बहुत बड़े खतरे की ओर इशारा करने लगी है। कहा तो यह भी जा रहा है कि बांग्लादेश की इस हरकत के बाद भारत की तरफ से भी सेना की तैनाती में बढ़ोतरी कर दी गई। इन्हीं कारणों से सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो चुकी है। लोग इसको रणनीतिक तैयारी का संकेत मान रहे हैं। हालांकि इससे यह प्रमाणित नहीं हो रहा है कि यह किसी युद्ध की तैयारी। अपनी सीमा की सुरक्षा या तनाव के हालात में निगरानी तंत्र को मजबूत करना एक रूटीन प्रक्रिया होती है। इसको युद्ध या आक्रमण से जोड़कर देखना उचित नहीं होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चिकन नेक को लेकर जोखिम बहुत बढ़ गया है। सबसे बड़ा जोखिम तो चीन है। चुंबी वैली में चीन का प्रभाव है। यह इलाका चीन, भूटान और भारत के त्रिकोण पर स्थित है। ऐसे में नजर तो रखनी होगी। दूसरा यह कि यदि चीन बांग्लादेश में सैनिक निवेश या अन्य किसी भी प्रकार का सैन्य सहयोग करता है, तो भारत को इसलिए सतर्क रहना होगा। सीमा पर डेमोग्राफी चेंज का खतरा भी उत्पन्न हो गया है। सरकार को इस पर भी गौर करना होगा, क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर असल में एक अत्यंत ही संवेदनशील मुद्दा है। इसको लेकर भारत की चिंता बहुत वाजिब है। भारत को एक साथ दो मोर्चे पर जूझना होगा। पहला इस कॉरिडोर की सुरक्षा से जुड़ा है और दूसरा इसके निर्बाध कनेक्टिविटी से जुड़ा है। भारत सतर्क है, होना भी चाहिए। फिलहाल भारत की जमीन हड़पने की कोई योजना दिखाई नहीं दे रही है। अलबत्ता भारत अपनी रक्षा जरूरतों को मजबूत करने में लगा हुआ है, क्योंकि वर्तमान हालात में सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर तनाव तो है। निकट भविष्य में इस तनाव का कोई अस्थायी समाधान हो जाए तो बहुत अच्छी बात, पर निकट भविष्य में ऐसी कोई संभावना मुझे दिखाई नहीं दे रहा। इसको लेकर बांग्लादेश से युद्ध हो जाएगा ऐसा भी प्रतीत नहीं हो रहा।
आगे क्या होगा, आप भी अपना विचार रख सकते हैं। नमस्कार।